बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह ने कुरान पाक में ऐसी बहुत सी कौमों का जिक्र किया है जो सरकश और नाफरमान हुई और फिर काबिल हदायत ना रही, तो कैसे अल्लाह ने उन पर अपने अजाब नाजिल फरमाए। कौम लूत, कौम दाऊद और ऐसी बेशुमार कौमों का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह पाक ने उनको दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया। उनमें से कईयों की तो शक्लें ही मस्ख कर दी गईं और कई तबाह बर्बाद हो गए और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनकर रह गए। जब भी कोई कौम हद से बढ़ जाती है और अल्लाह की हदों को तोड़ने की कोशिश करती है तो उसका एक ही अंजाम होता है कि अल्लाह उस पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाते हैं और वो सफ़ा हस्ती से मिट जाती है। दोस्तों, आज से तकरीबन 1400 साल पहले वो अरब के जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ हासिल किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर मक्का और मदीना की सरजमीन से बुतों को पाक किया, अल्लाह की वहदानियत के इल्म को बुलंद किया। आज वही अरब अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं और अल्लाह की हदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि वो अपने ईमान पर कायम रहते और ता क़यामत अल्लाह की वहदानियत का ही चर्चा करते रहते और अपने साथ साथ दूसरी कौमों को भी, यहूद व नसारा को भी अपने दीन की तरफ दावत देते और बुलाते। लेकिन उन्होंने इसके बिल्कुल बरअक्स कर दिया। वो यहूद व नसारा के दोस्त बन गए, हालांकि कुरान पाक में इनकी दोस्ती को दुश्मनी करार दिया गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूद व नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन अफसोस कि अरबों ने अल्लाह की ज़ात को भुला दिया और अपने ईमान को पसे पुश्त डालकर वो यहूद व नसारा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे। यही नहीं, दुबई और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम ममालिक में मंदिरों की तामीर की गई, हिंदुओं को दावत दी गई और अब सरेआम वहाँ पर बुत परस्ती होती है। उसके बाद अरब लोग ना सिर्फ खुद फहाशी और जिना में मुब्तला हो गए बल्कि पूरी दुनिया को इसकी दावत देने लगे। और ऐसे बहुत से त्यौहार जिनका इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि इस्लाम में ऐसे त्यौहार हराम करार दिए गए हैं, वो ऐसे त्यौहार मनाने लगे। यही वजह है कि आज दुबई के अंदर बारिशों की सूरत में अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और अल्लाह के इस अजाब ने दुबई के नक्शे को बदल कर रख दिया और इसकी हर चीज़ को तहस नहस कर दिया। कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, कि तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। दुबई में आने वाली तूफ़ानी बारिशों की वजह से पूरा दुबई सैलाब की जद में आ चुका है और ये अल्लाह की तरफ से अहले अरब वालों के लिए एक खुली वार्निंग है कि अगर अहले अरब अल्लाह की नाफरमानियों से बाज ना आए तो अल्लाह अरब वालों को हलाक कर देगा और इनका नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिटा देगा। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया था कि कुर्ब क़यामत में अहले अरब हलाक हो जाएंगे और अहले अरब के हलाक होने की सबसे बड़ी वजह ये होगी कि वो मक्का और मदीना की हुर्मत को भूल जाएंगे और फिर इसके बाद अरबों की हलाकत शुरू हो जाएगी। तो दुबई में आने वाली बारिशें अल्लाह के अजाब का मंजर पेश कर रही हैं। अब भी अगर अरब अपनी नाफरमानियों से बाज ना आए तो इनका हशर पूरी दुनिया देखेगी।